आपके द्वारा इस बहुजन साहित्य की सारी किताबें समाज में एक विक्रेता के रूप में चलती रहती है और इनके कैलेंडर, पोस्टर, सारी बुक्स पूरे गोंडा से लेकर यूपी के अन्य जिलों में भी आप सप्लाई करते रहते हैं। तो ताकि अगर किताब घर में पहुंचेगी और बाबा साहब भगवान बुद्ध की फ़ोटो घर में कम से कम पहुंचा तो रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में बिना आलस किए ये हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मेहनत भी काफ़ी करते हैं। तो इसके लिए आपको साधुवाद। और आप सभी हम आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आवें और अपनी बात को रखें। माननीय हेड साहब, एक बात और आपसे कहना है, हम भागे नहीं, हम 12 बजे तक अरे ये बात ये करना है कि हमारी महिलाएं क्यों नहीं आती हैं, उनके आने का कारण पर थोड़ा प्रकाश डालो। यार हर सरकार से उसके जिम्मेदार भाई देखिए, हम अपनी महिला को लाते हैं तो इस पे विचार आप ये सोचिए कि हम लाते हैं तो आप सभी लोग लाइए, तब हो सकता है वो लोग आए। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी से बचने के लिए आपके ऊपर थोप दी। तो उसका ये कैसे विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद संचालन महोदय, सब प्रथम करुणा के सागर तथाकथित को नमन बंदन और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन बंदन, साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन बंदन और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम का मतलब एक नारा है, एक अपने अंदर आज सम्मान जो हमारा है कि हमको किसकी बदौलत क्या मिला, तो जय भीम की बदौलत जो कुछ मिला वो जय भीम की बदौलत है। और जय भीम कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मैं बाबा साहब को नम्र वंदन करते हुए आज अष्टमी के अवसर पर आप सभी धर्म बंधुओं का इस पंचशील बुद्ध विहार का हरण करवा तो स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ के, यही बहुत है, पर्याप्त है। अब इससे ज़्यादा जो मास्टर साहब ने अभी हमें इंगित किया है कि महिलाओं को, तो इसके लिए हमारा विचार है कि हम लोगों को अगर 5 बजे कार्यक्रम शुरू करना है तो 3 बजे आना पड़ेगा और जितनी महिलाएं हैं सबको 1 घंटा कम से कम उनके पास बैठ करके यहाँ तक लाना पड़ेगा, वरना कोई आएगा नहीं। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है कि हम लोग बिना कार्यक्रम यहाँ ना हो और उसके बाद अन्य गांव के आसपास में जा करके और 1 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तो वहाँ की महिलाएं आसपास की वो भी आएंगी। और इस धम्म के बारे में हमको कायदे से बताना होगा कि आखिर बाबा साहब कौन है, बुद्ध कौन है और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं धम्म ये है क्या। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं हमारे में 10% 5% का जो बदलाव हुआ है उसमें 90% अभी मनवादी व्यवस्था के तले ही रह रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि घर में अगर 2 भाई हैं तो एक भाई अगर बुद्ध के राह पे चल रहा है तो दूसरा भाई हिंदुत्व की राह पे चल रहा है। तो अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद ये 2 नदी के जो है 2 पार्ट हैं और दोनों कभी मिल नहीं सकते। और यह लड़ाई आपने देखा होगा जिसको कहा जाता है कि भागवत कथा पुराण में भी कि देवासुर संग्राम, तो देवासुर संग्राम का लड़ाई जो है अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में अंधविश्वास और पाखंडवाद ढोंग पूरा भरा हुआ है और अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद में आपको ढोंग और पाखंड कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैं इस बुद्ध विहार के संस्थापक माननीय गुरबचन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज इनके घर पे कार्यक्रम भी था, कहीं गए थे बिटिया को लाने और उसके बाद भी इन्होंने कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं 2-3 बच्चियां हैं उनके लिए एक छोटा सा गीत है। पढ़ा लिखा बचवा कलम यही में जान बा, पढ़ा लिखा बचवा कलम यही में जान बा, पढ़ा लिखा बचवा यही पढ़ैया बाबा साहब जी कैले, यही पढ़ैया बाबा साहब जी कैले और बना दिए भारत के संविधान बा, पढ़ा लिखा बचवा
कलमिए में जानबा पढ़ा लिखा बचवा। तो जो भी बेटे छोटे छोटे बैठे थे, ये गाना हम गाना चाहते थे, लेकिन अब मौका नहीं मिला। इसके लिए कोई बात नहीं, बच्चे जल्दी सो जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को पुनः अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग स्वयं जागेंगे, जो यहाँ आता है वो स्वयं जागेगा, कोई किसी को जगाता नहीं। हम लोग माननीय नंद जी, किशोरीलाल साहब, राव साहब प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग कम से कम नहीं आधे घंटे वहाँ फंसे खड़े थे और धूल मिट्टी गर्दा खा के यहाँ तक आए हैं। लेकिन यहाँ के घर वाले यहाँ तक आने में मतलब किरीच भी ना टूटे तो नहीं बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज इतने दिन से हम लोग आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज 2-4 बच्चियाँ बैठी, ये सुनेंगी तो जहाँ जाएंगी तहाँ फैलाएंगी इस बात को कि हाँ वहाँ सुने थे। ये अंधविश्वास और पाखंडवाद है क्या? तो जिस दिन हम अंधविश्वास पाखंडवाद से हट जाएंगे, उस दिन हमारा घर, हमारा बच्चा और हम स्वयं खुशी हो जाएगी, एक खुश हो जाएंगे। और इससे निकलने के लिए स्वयं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था अत्तदीपो, मतलब जब हम इसे 2016 में इस बुद्ध धम्म में आए हैं तो हमने केवल एक चीज़, इस चीज़ को पकड़ा है कि अत्तदीपो को, अत्तदीपो का मतलब अपना प्रकाश हमको स्वयं बनना। तो जब जो भी यहाँ आएगा वो बदलाव होगा तो स्वयं बदलेगा कि हमको बदलना है तो बदल जाएगा, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी अंधविश्वास पाखंडवाद होता रहेगा। इसी बातों के साथ आप सभी का पुनः जो है साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद गौतम जी, आपने जो है अपने विचारों से हमें अवगत कराए। और जैसा कि आपने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई भी मतलब जरा सा असत्यता नहीं है। और इसी बात को अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं जीवन में तो कोई कठिनाई नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी वर्क है, जो भी काम करना है, आप उसको समय से करिए और आप ही को चलना पड़ेगा। इसको किसी का हाथ पांव जोड़ोगे वो कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए आपने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि वृक्ष पर बैठा हुआ पंछी वृक्ष की डाल टूटने से कभी नहीं डरता, उसको अपने पंखों पर विश्वास होता है। इसी प्रकार हमें आपको जो है अपने शरीर पर विश्वास करना चाहिए। इसको आहार विहार इसका कैसा होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे इसके टाइम टेबल हैं। आप कभी श्रावस्ती जाएंगे, उसमें विपස්සना एक ध्यान केंद्र है, उसमें अभी हम तो नहीं गए हैं, कभी आप जाकर उसमें विपස්සना करके पूरे शरीर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही सब कुछ है। अब इसी विचारों की कड़ी में हमारे अग्रज